वेलकम टू टेक प्रशांत। प्राइमरी की हमको यूनिकनेस देती है, नो नल वैल्यू होती है, एक टेबल में सिर्फ एक प्राइमरी की होती है और फॉरेन की हमारा प्राइमरी की से रिलेटेड होता है। आइए आज हम बेसिकली देखेंगे एक टेबल क्रिएट करके कि हम एक टेबल के अंदर फॉरेन की और प्राइमरी की को कैसे कनेक्ट करते हैं। हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम, डिपार्टमेंट आईडी और जेंडर। इसमें हमको एम्प्लॉई आईडी पे प्राइमरी की और डिपार्टमेंट आईडी पे फॉरेन की लगाना है। तो सबसे पहले हम सिंपल क्रिएट सिंटेक्स लगाते हैं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय डेटा, टेबल नेम एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप इंटीजर, एम्प्लॉय नेम जो हमारा सेकंड कॉलम है, एम्प्लॉय नेम का डेटा टाइप एनवेयर कर कुछ भी लिमिट जस्ट लाइक 30 आप यहाँ पे दे दो। डिपार्टमेंट आईडी और लास्ट वन जेंडर। ये आप करोगे तो अब आपकी एक सिंपल क्रिएट टेबल की स्क्रिप्ट रेडी हो गई है। लेकिन हमको एम्प्लॉय आईडी पे प्राइमरी की लगाना है, तो हम डिफाइन करेंगे इंटीजर प्राइमरी की और इसकी कंडीशन की नल वैल्यू नहीं हो सकती, नॉट नल। ठीक है। अब डिपार्टमेंट आईडी पे हमें इंटीजर चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी पे हमें फॉरेन की चाहिए बेसिकली। तो लास्ट में हम कंस्ट्रेंट और रेफरेंस की हेल्प से फॉरेन की डिफाइन करेंगे। कॉन्स्टेंट CONSTRAINT कॉन्स्टेंट, कुछ भी आप यहाँ पे नेम दे दो। फॉरेन की एम्प्लॉय जो हमारा कौन सा टेबल है, एम्प्लॉय डेटा, ये सेम टेबल में ही हमको इसमें फॉरेन की लगाना है, तो हम इसको सेल्फ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अदरवाइज जिस टेबल से लगाना होगा उसका नेम देंगे। फॉरेन की कॉलम नेम डिपार्टमेंट आईडी। नाउ रेफरेंसेस कहाँ से, एम्प्लॉय डेटा, प्राइमरी की हमने किसको डिफाइन कर रखा है, एम्प्लॉय आईडी को। नाउ ये आपका रेडी है। अब आप उसको क्रिएट कर दोगे। ओ कनेक्शन फेल्ड, कनेक्ट करा लेते हैं, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद आप SP हेल्प एम्प्लॉय डेटा का यूज़ करोगे तो आप ये देखो, आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी कि आप के कॉलम का क्या डेटा टाइप है, कौन कौन सी कीज है, ये सब कुछ आपको डिटेल में मिल जाएगा। ये देखो आप कॉन्स्टेंट फॉरेन की, बेसिकली हमारा फॉरेन की जो होता है वो प्राइमरी आईडी को रेफरेंस करता है, तो हम कंस्ट्रेंट और रेफरेंस का की हेल्प से इसको डिफाइन करते हैं। होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर